बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का फैसला एपेक्स कमेटी ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी का सर कुचलना वफाकी और सूबाई हुकूमतों की अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म का इहादा। PTI की सीनियर क़यादत के मुताबिक बानी PTI ने कहा है कि उनकी जमात हर उस शख्स से बात करने को तैयार है जिससे ताकतवर हल्के आगे करेंगे। 24 नवंबर का एहतजाज ना मौखर होगा ना मुअत्तल होगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI के इज्तिमा को रोकने की तैयारियां शुरू कर दी। पुलिस को आंसू गैस शेल, रबर की गोलियां और एंटी राइट किट्स दे दी गई। पुलिस एहलकारों की छुट्टियां मनसूख, छुट्टी पर एहलकार वापस बुला लिए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एपेक्स कमेटी में 99% सूबे में दहशतगर्दी के हवाले से बात की। अली अमीन गंडापुर ने तबरकन एपेक्स कमेटी में बानी तहरीक इंसाफ की कैद और उनकी बेगुनाही और जलसे की इजाज़त पर हल्की फुल्की बात की। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा बानी तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए 9 मई का पुल अबूर करना होगा। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है कि अगर बानी तहरीक इंसाफ ये समझते हैं कि उन्होंने 9 मई को कुछ नहीं किया तो फिर हालात नहीं सुधर सकेंगे। हुकूमत ने PTI के मुमकिना धरने से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। डी न्यूज़ और जंग की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस ने 22 नवंबर से रेंजर्स और FC के 9000 एहलकार मांग लिए। एंटी राइट किट्स भी दस्तलब। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में अफगान महाजरीन कैंप्स की जियो फेंसिंग शुरू। एहतजाज में शरपसंदी करने वाले तालिब इल्मों की तालीमी असनाद दाखिले मनसूख करने के फैसले पर गौर। शरपसंद अफराद के पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड मनसूख, सिम ब्लॉक करने का मामला भी ज़ेर गौर। शरपसंदी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का फैसला। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि PTI के 4 मुतालबात ख्याली गुब्बारे हैं, इन पर हुकूमत किसी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं कर रही। PTI 24 नवंबर को एहतजाज का ऐलान करके बंद गली में आ चुकी, वो इससे निकलने के लिए किसी बहाने की तलाश में है। अगर कोई माकूल मुतालबात हैं तो आए बात करें, लेकिन 26वीं तरमीम ख़त्म करने, मैंडेट वापस करने, मुकदमात ख़त्म करने और तमाम कैदियों को रिहा करने जैसे बेतुके मुतालबात पर बात नहीं हो सकती। PTI एहतजाज की कॉल वापस ले ले तो अच्छा है, वरना हुकूमत आइन व कानून के तहत आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना फ़र्ज़ अदा करेगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर पहले भी डील करके इस्लामाबाद से गए थे। असले के जोर पर रियासत से कुछ नहीं मनवाया जा सकता। ये 9 मई जैसे वाक़यात दोहराना चाहते हैं कि भी हुकूमत के वसाइल इस्लामाबाद के खिलाफ इस्तेमाल हुए। शजील मेमन का कहना है कि बुशरा बीबी सबको कह रही हैं अगर पार्टी टिकट चाहिए तो 5-5 हज़ार लोग लेकर इस्लामाबाद पर यलगार करें। PTI को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। यरगमाली टोला चाहता है मुल्क में इंतशार। बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने बानी PTI का पैगाम पहुँचाया है। जलसा एहतजाज हमारा सियासी और कानूनी हक बनता है। पुरअमन जलसे जुलूस को हंगामा राई में तब्दील न किया जाए। PTI रहनुमा शिबली फराज की पेशावर में गुफ्तगू। कहा कि PTI से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि तहरीक से पीछे हट जाएँ। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि 24 नवंबर एहतजाज की तैयारियां जोर और शोर से जारी हैं। मोटरवे पर तमाम काफिले जमा होकर अली अमीन गंडापुर की सरबराही में इस्लामाबाद जाएंगे। पीपल्स पार्टी के नून लीग से इख्तलाफ हाई लेवल पर चले गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी नाराज हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का दावा। कहा पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मजबूरी के साथ बैठी है। पीपल्स पार्टी ने अपना नुकसान कर लिया लेकिन मुल्क का नुकसान नहीं होने दिया। पीपल्स पार्टी मुल्क और सिस्टम के लिए पुरानी बातों को भूली। PTI के एहतजाज से मुतालिक एक सवाल पर कहा कि PTI के साथ एतमाद का फुकदान है। PTI को जब भी एहतजाज का मौका दिया ये पुरअमन नहीं रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी की मुलाकात। गवर्नर ने खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को विफाक के रवैये और अमन अमान पर APC बुलाने की हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने पर ब्रीफिंग।
बिलावल भुट्टो का कहना था कि जिला वस्ती में मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का क़याम खुशाइंद है। अब्बासी शहीद अस्पताल का मयार शहीद भुट्टो के विजन के मुताबिक बनाया जाए। बिलावल भुट्टो से सीनियर वजीर शर्जील मेमन की भी मुलाकात। शर्जील मेमन ने हुकूमती कारकर्दगी उजागर करने के इकदाम पर ब्रीफिंग दी। बताया कि सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR, FIA और IB को चीनी की फ़रोख्त पर टैक्स चोरी और कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए मुश्तरका कार्रवाई की हिदायत। शुगर मिलों में कैमरा नस्ब करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शुगर क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा है। शुगर मिल्स और डीलर्स से GST की 100% वसूली को यकीनी बनाया जाए। टैक्स चोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरा के जरिए शुगर मिल के पैदावारी अमल और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर नज़र रखी जाए। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने आदम पैरवी पर दरख्वास्त को खारिज कर दिया। कराची में 4 रोज़ा आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज़। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने इफ्तिताह किया। खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में मईशत मस्बत आशारियों की जानिब गामजन है। पाकिस्तान दुनिया भर में क़याम अमन के लिए मुनफरद किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। बामानी मुज़ाकरात मौजूदा तनाज़ात के हल के लिए ज़रूरी हैं। गवर्नर सिंध और वफाकी वज़रा ने दिफाई नुमाइश के मुख्तलिफ पवेलियंस का दौरा किया। 22 नवंबर तक जारी रहने वाली नुमाइश में दुनिया के 55 ममालिक के 330 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान शरीक हैं। नुमाइश में पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 भी मुतारिफ करवाया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान रवा हफ्ते होने का इम्कान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेड्यूल से मुतालिक ICC की पाकिस्तान समेत शरीक मुल्कों के साथ मुशावरत जारी है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में ट्रॉफी टूर जारी। ट्रॉफी की नुमाइश GPU चौक मरी में भी कर दी गई। शायकीन क्रिकेट और सयाहों की बड़ी तादाद चमचमाती ट्रॉफी देखने मॉल रोड पहुंची। ट्रॉफी के साथ सेल्फीज बनवाई। इससे पहले ट्रॉफी नथिया गली के मुख्तलिफ मकामात पर ले जाई गई थी। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड के 10 खिलाड़ी आज रात रवाना होंगे। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद वनडे स्क्वाड के खिलाड़ी मेलबर्न से बरास्ता दुबई जिम्बाब्वे जाएंगे। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और बाबर आजम वतन वापस आएंगे। तीनों खिलाड़ियों को सीरीज में आराम दिया गया है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे 24 नवंबर को खेला जाएगा। पाक जिम्बाब्वे सीरीज के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त दिखाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने वजारत पेट्रोलियम और हाउसिंग सोसाइटी के 2 केस रेगुलर बेंच वापस भिजवा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने कहा, हर केस जब तक इसमें कोई आईनी सवाल ना हो आईनी बेंच ना भेजा जाए। दोनों केस जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बने। 3 रुकनी बेंच ने आईनी बेंच भेजने का फैसला किया था। आईनी बेंच की रुकन जस्टिस आयशा मलिक उस रेगुलर बेंच का भी हिस्सा थी। उन्होंने आईनी बेंच को बताया कि दोनों केसेस मुतल्लिका वकीलों की दरखास्त पर आईनी बेंच भिजवाए गए थे। स्पेन की मारिया और सियालकोट के जावेद की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। मारिया का जावेद से राबता हुआ। दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना और घर वालों की मर्जी से मारिया दुल्हन बनकर जावेद के घर आ गई।